साल 2025 भारतीय आईपीओ बाजार के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ। इस साल न केवल सिर्फ रिकॉर्ड स्तर पर फंड जुटाया गया, बल्कि बड़ी संख्या में कंपनियों ने कैपिटल मार्केट में एंट्री कर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नमस्कार, मैं हूं जतिन बुटानी और आज मार्केट सारा में हम बात करेंगे 2025 के बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओस की। 2025 में भारत के आईपीओ बाजार ने ये साफ कर दिया कि निवेशकों का भरोसा बाजार पर बना हुआ है। हालांकि सभी सेक्टरों में बराबर फंड नहीं गया। फंड जुटाने का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने सेक्टरों तक ही सीमित रहा, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर सबसे आगे निकलकर सामने आया। फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस साल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़ी कंपनियों की लिस्टिंग काफी देखने को मिली। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार साल 2025 में कुल 365 आईपीओ लॉन्च हुए। इनमें से 106 आईपीओ मेनबोर्ड पर और 259 आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए। मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए इस साल करीब 1,83,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो 2025 में कुल आईपीओ फंड रेजिंग का करीब 94% है। इतना ही नहीं, पिछले 2 वर्षों में ही 198 मेनबोर्ड कंपनियों ने कुल 3,80,000 करोड़ रुपए की आईपीओ फंड रेजिंग में से 3,60,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। ये आंकड़े बताते हैं कि मेनबोर्ड आईपीओ निवेशकों के लिए कितने अहम रहे। अब बात करते हैं उन आईपीओ की जिन्होंने लिस्टिंग डे पर निवेशकों की झोली भर दी। 2025 के टॉप 5 आईपीओ गेनर्स। सबसे पहले बात हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की। इस कंपनी ने लिस्टिंग के दिन निवेशकों को 75% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया और साल का टॉप परफॉर्मर बना। इसके बाद अर्बन कंपनी और मीशो का नंबर आता है। दोनों कंपनियों ने 60% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन देकर निवेशकों को चौंका दिया। आदित्य इन्फोटेक ने भी लिस्टिंग के दिन करीब 60% का मजबूत रिटर्न दिया, जबकि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक ने 54% से ज्यादा का फायदा पहुंचाया। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसने पूरे आईपीओ बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा बनाया। साल 2025 में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आईपीओ बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। एनबीएफसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म की ओर से लगातार मजबूत इशू देखने को मिले। इस सेक्टर ने कुल आईपीओ फंड रेजिंग में 26.6% यानी करीब 51,700 करोड़ रुपए का योगदान दिया। साल 2025 में भारत के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ भी इसी सेक्टर से आया, जब टाटा कैपिटल ने अक्टूबर महीने में 15,511 करोड़ रुपए जुटाए। इसके अलावा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जैसे आईपीओ भी निवेशकों के बीच काफी चर्चा में रहे। पेंटोमेथ कैपिटल एडवाइजर्स के निवेश बैंकिंग विश्लेषकों के मुताबिक ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में एनबीएफसीज, एसेट मैनेजर्स, बीमा कंपनियां और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। तो आपने इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई किया था और कितना रिटर्न मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।